स्टूडेंट्स सो बच्चों टेक्निकल ग्लिच था थोड़ा सा, तो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वाले वीडियो में। तो देखिए 16 क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो वह डैश समझती है कि समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब क्या है? प्रतीकात्मक विचार है, अहं केंद्रित चिंतन है, कार्य कारण है, या विपर्य चिंतन है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, करके सीखने के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा की थी पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो इसमें देखो बच्चों क्या हो जाएगा, कार्य के कारण मतलब करके सीख रही बच्ची, इसलिए हम कह सकते हो क्या है, धूप में कपड़े सुखा कर उसने करके सीखा कि जब भी धूप में कपड़े सुखाए जाते हैं तो क्या होते हैं, सूख जाते हैं और छाँव वगैरह में नहीं सीखते हैं। तो प्रतीकात्मक विचार नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, केंद्रित भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, और विपर्य में क्या कर रहा है, हमें नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण रूप से कार्य के कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन। पियाजी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो देखिए वयस्कों में भिन्न होता है, आइए जानते हैं बच्चों की अपेक्षा चिंतन क्यों वयस्कों में भिन्न होता है, ये जानते हैं। पहला देखिए कथन क्या दे रखा है, मात्रा या प्रकार। कह रहा है देखिए वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। तो मात्रा में कोई ज़रूरी नहीं है भाई, मात्रा में तो भिन्न हो सकता है, मात्रा में तो एक हो भी सकता है, प्रकार में देखिए अलग ही होगा, ठीक है, लगभग अलग भिन्न ही पाया जाता है। तो ये पूर्ण रूप से आप सही नहीं कह सकते हो। सो देखिए क्या है, आकार। देखिए आकार सबका वही रहता है दिमाग में, आप जानते हैं खुद ही चिंतन। तो वयस्कों के क्या होते हैं हमारे जो वयस्कों से जो भिन्न होते हैं हमारे बच्चों के चिंतन जो होते हैं हमारे, लगभग आकार आप निश्चित रूप से नहीं कर सकते। मूर्त परकता ये नकारात्मक की ओर लेके जा रही है, उत्तर आपका सही नहीं होगा बच्चों। और प्रकार के देखिए कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई, प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने प्रकार के हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप बुद्धि में क्या कह सकते हैं, आप वयस्कों से बुद्धि में भिन्न हो सकते हैं बजाय मात्रा के। मात्रा में भिन्न नहीं होते, प्रकार में भिन्न होते हैं, क्योंकि देखिए मात्रा में आप अभी मैंने बताया मात्रा में भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए मात्रा लगभग जो चिंतन है लगभग उतना ही होगी, लोग जितना बच्चे सोच रहे हैं उतना आप भी सोचे होगे, लेकिन बस ये प्रकार अलग अलग होगा, किस प्रकार से आप सोच रहे हैं भाई, आप किस एंगल से उसे देख रहे हैं। हो सकता है आप सकारात्मक रूप से देख रहे हो, कोई देख रहा है नकारात्मक रूप से देख रहा है, कोई सोच रहा है नहीं ये भी हो जाता वो भी हो जाता, दोनों काम हो जाता। तो इस तरीके से लगभग ये सही लग रहा है। आइए जानते हैं डी कथन में क्या कहा गया है। आकार और किस्म के कह रहा है, मतलब वयस्कों से कह रहा है कि आकार में भिन्न होता है और बजाय किस्म के। तो लगभग देखिए मात्रा और आकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए आकार, देखिए कोई वो नहीं है कि चिंतन में आप निश्चित आकार के उसमें बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आकार कोई क्या है, इससे रिलेटेड भी नहीं है। और कह सकते हैं क्या, किस्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, प्रकार आप कह सकते हो, किस्म बात वही हुई, लेकिन इसमें से किस्म तो सही है, लेकिन आकार यहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तर हो जाएगा प्रकार या मात्रा में भिन्न पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात हो जाएगी अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आइए जानते हैं पहला कथन क्या है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अनुबोधन या संकेत देना 50% सही लग रहा है, लगभग 70%। अनुबोधन देखिए क्या कह रहा है, अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर क्या करना, प्रश्न पूछना। लेकिन ये देखिए नाजुक स्थितियाँ, अनुबोधन तो ठीक है, संकेत देना भी तक ठीक है, लेकिन जो नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना ये आप पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकते, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो हमें देखिए कभी भी सीटेट में हो, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे हमारे सुपर टेट में हो, जो चाहे भी टीचर्स एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी पेपर हो आपको ये ध्यान देना है कि बाल विकास का सेक्शन या चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी सकारात्मक रूप से उसका प्रश्न का उत्तर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं उसमें भाषण तौर पे हो। 60% आप कह सकते हो सही है उत्तर। प्रश्न पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हो आप। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, भाई बढ़ावा दिए बिना, देखिए नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, तो भाई ये आपको नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को बढ़ावा देंगे तभी आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, उपहार भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि उपहार मैंने आपको बताया था, मूर्त और उपहार देना हर बार सही नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बच्चों को उसी की आदत लग जाती है और कहते हैं जब तक बच्चों को आप उपहार नहीं देंगे फिर वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेरित करना चाहिए, मतलब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या दे रखा है क्वेश्चन में,
इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा दे रखा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना चाहिए। भाई भाषण तो देना चाहिए। देखिए कहने का मतलब ये क्या, सकारात्मक रूप से देखिए क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। कभी भी आपको उनसे प्रश्न पूछने बढ़ावा, ये नहीं कि नाजुक स्थितियों में ही पूछें आप उनसे प्रश्न, और क्या कह सकते हैं प्रश्न पूछे बिना बढ़ावा दिए बिना आप उनसे प्रश्न पूछें, तो ये भी सही नहीं है। मूर्त अमूर्त दोनों प्रकारों से केवल देखिए उपहार देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप उपहार ही दें हमेशा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, जिससे कि और ऐसा भाषण देना चाहिए जिससे कि बच्चे क्या हो, आपके जो भी आप कार्य कर बता रहे हैं या कुछ चीज़ आप उनको समझा रहे हैं उस चीज़ में उनका पूर्ण रूप से विकास हो सके और क्या कर सकें वो लोग उसका अमल करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब, तभी सीखते हैं, आइए जानते हैं कब सीखते हैं। जब पुनर्वलन प्रदान किया जाए, जब उनको भाई क्या कहते हैं आप आदेश दें और क्या कहते हैं आप उनको पढ़ाएं, तभी वो क्या किया जाए, ज्ञान दें, तभी क्या करेंगे बच्चे सीखते हैं। 60% कह सकते हो आप, पूर्ण रूप से ये उत्तर आपका सही नहीं है। आइए जानते हैं सेकंड बी कथन क्या दे रखा है। परिपक्व होने से कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे तभी सीखें जब वो परिपक्व हो जाएंगे। पूरी तरीके से आप ये उत्तर सही नहीं कर सकते हैं कथन। सी देखिए क्या कह रहा है, अनुकरण से में क्या है, अनुकरण तो सब करते हैं। देखिए बच्चे हों चाहे वयस्क हों चाहे बूढ़े हों, चाहे देखिए अगर कोई चीज़ अगर कोई सामने वाला सिखा रहा है आपको, चाहे वो शिक्षक हो सकता है, आपको माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप अनुकरण कर रहे हैं, जिनकी आज्ञा आप मान रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है अनुकरण करने से ही आप क्या कहते हैं ज्ञान लेने से ही आप सीख गए। आपको करके सीखना पड़ेगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से, ये देखिए क्रिया आ गया मतलब देखिए क्या है, जहाँ पे भी क्रिया कार्य, इसके पहले एक बच्ची वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उसमें भी क्या था कि अगर वयस्कों और समवयस्कों के साथ ऊपर नीचे, कोई ज़रूरी नहीं आपसे बड़े हों या छोटे हों, सबसे आपको सीखने को मिलता है। जब भी आप क्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ आप उससे सीखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, वयस्कों और समवयस्कों के साथ कार्य करने में आप क्या करते हैं, सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण और शारीरिक विकास के चरण। पहले देखिए कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, शारीरिक विकास के चरण के बारे में बताया, संवेगात्मक विकास के चरण के बारे में बताया, नैतिक विकास के चरण के बारे में बताया। नैतिक विकास के अंदर देखिए सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग ने चाहे आप कह सकते हो बच्चों के बारे में या वयस्कों के बारे में, इसके बारे में व्याख्या की है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 3 प्रमुख चरणों में इसका उल्लेख किया है उन्होंने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, नैतिक विकास के चरण हो जाएगा। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ सब लोग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह भी आपको दिमाग में हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्या कहते हैं आने वाले सुपर टेट से रिलेटेड। और शिक्षक भर्ती में भी मेरे ख्याल से जहाँ तक अभी न्यूज़ आई है कि 31,000 कुछ पदों के लिए नियुक्ति होने के वो आ गया है न्यूज़ कि होने वाले हैं। तो आइए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में बाल विकास में। तो आज के लिए थैंक यू।